और सबसे बड़ी बात कि 3-4 दिनों पहले इन्होंने एक बयान दिया था कि मेरे पास सबकी फाइलें हैं। अजीत पवार का बयान था। एक तरह से उन्होंने इशारों में भाजपा को धमकाया था और अचानक प्लेन क्रैश कर गया। तो अब पूरे देश में ये चर्चा है कि ये हत्या हुई है। ममता बनर्जी बंगाल की सीएम ने मतलब कहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, दाल में काला है। अजीत पवार पर राम भक्तों का दबाव था कि वे लूट के माल का हिस्सा राम भक्तों को भी पहुंचाएं, जिसके लिए अजीत पवार तैयार नहीं हो रहे थे। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24। मेरे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जुड़ेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की एयर प्लेन क्रैश हो गई है, वहाँ पर उनकी दुर्घटना में मौत हो गई है। आपको बता दें कि अजीत पवार वही हैं, जब बीजेपी में नहीं थे तो नरेंद्र मोदी जब प्रचार प्रसार कर रहे थे तो उनको घोटालेबाज नेता कहते थे कि हज़ारों करोड़ का घोटाला किए हुए हैं। लेकिन जैसे वो बीजेपी में आए तो वो क्लीन चिट हो गए और इस बात से पर्चे उनकी अजीत पवार के होते थे कि बहुत बड़े घोटालेबाज हैं। महाराष्ट्र का बहुत बड़ा घोटाला किए थे विदर्भ में। आज उनकी अजीत पवार की प्लेन क्रैश में मौत हो गई है। अब इस मौत पे सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ये मौत है या हत्या है। इसको जस्टिफाई करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं अमिताभ दास सर। क्या कहेंगे सर, किस तरह से आप देख रहे हैं इस मामले को? देखिए, आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की हत्या करा दी गई है और इस हत्या को मतलब दुर्घटना की शक्ल दे दिया गया है। और दर्शकों को मैं पूरा मामला बताता हूं कि आज सुबह 8:45 बजे की बात है। ये महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे अजीत पवार। ये एक छोटे से विमान में आ रहे थे बम्बई से बारामती के ही रहने वाले थे। और जब विमान उतर रहा था, हवाई अड्डे पर लैंड कर रहा था, तो अचानक वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई और पाँचों के पाँच जो सवार थे वो पाँचों लोग मारे गए। तो विमान जिस कंपनी का था उस कंपनी का बयान आया है कि दुर्घटना इस वजह से हुई क्योंकि बहुत पुअर विजिबिलिटी थी, साफ नहीं दिखाई दे रहा था। बहुत कोहरा और कुहासा की वजह से साफ नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए पायलट ने क्रैश कर दिया। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं। देखिए, अजीत पवार के बारे में दर्शकों को बताऊं, ये शरद पवार के भतीजे हुआ करते थे और चाचा भतीजा दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चलाते थे। लेकिन कुछ सालों से दोनों में तलखी आ गई थी और 2023 में अजीत पवार ने बगावत कर दी और कई साथियों के साथ उन्होंने अपना एक अलग एनसीपी बना लिया और शिवसेना भाजपा गठबंधन जो है महाराष्ट्र में उसके साथ चले गए और इनाम के तौर पर अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, डिप्टी सीएम। वो 6 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे, काफ़ी लंबे अरसे तक रहे। और हत्या की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ महीनों से अजीत पवार के संबंध भाजपा से बहुत बिगड़ गए थे। एक वजह तो ये थी कि अजीत पवार के घर वापसी की चर्चा हो रही थी। ऐसी चर्चा थी कि वो फिर शरद पवार के साथ आ सकते हैं और एनसीपी का एकीकरण हो सकता है। ये बात बीजेपी को पसंद नहीं आ रही थी। दूसरी बात थी कि बम्बई में मेयर का चुनाव होने वाला है, बम्बई नगर निगम के, और उस पर बीजेपी अपना आदमी को बैठाना चाहती थी, अजीत पवार अपने आदमी को। तो मेयर की कुर्सी को लेकर दोनों में तनातनी थी। तीसरी वजह थी घोटाले के पैसे के बंटवारे को लेकर। जैसा आपने कहा, ये बहुत घोटालेबाज आदमी था अजीत पवार, और जब ये सिंचाई मंत्री थे तो इसने हज़ारों करोड़ का सिंचाई घोटाला किया था विदर्भ में। मोदी कहते थे कि इसने महाराष्ट्र को लूट लिया है, इसको जेल भेजूंगा। लेकिन जब ये मोदी के साथ हो गए तो इनको सब में क्लीन चिट मिलने लगा। लेकिन अजीत पवार पर राम भक्तों का दबाव था कि वे लूट के माल का हिस्सा राम भक्तों को भी पहुंचाएं, जिसके लिए अजीत पवार तैयार नहीं हो रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि 3-4 दिनों पहले इन्होंने एक बयान दिया था कि मेरे पास सबकी फाइलें हैं। अजीत पवार का बयान था। मतलब ये पॉइंट किया जा सकता है, पॉइंट आउट किया जा सकता है कि इस वजह से हो सकता है उनकी तात्कालिक वजह आप कह सकते हैं। हाँ, ये तात्कालिक वजह कह सकते हैं। एक तरह से उन्होंने इशारों में भाजपा को धमकाया था और अचानक प्लेन क्रैश कर गया। तो अब पूरे देश में ये चर्चा है कि ये हत्या हुई है। ममता बनर्जी बंगाल की सीएम ने मतलब कहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, दाल में काला है। बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं और वजह ये है कि पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। पिछले साल जून महीने में अहमदाबाद में देखिए एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ, उसमें विजय रूपाणी मारे गए जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे। उनके बारे में कहते हैं कि अहमदाबाद की एक ज़मीन घोटाला की फाइलें उनके पास थी, तो उनका प्लेन क्रैश हो गया। 2021 में जनरल विपिन रावत मारे गए थे हेलीकॉप्टर क्रैश में। उनका हेलीकॉप्टर नीलगिरी के पहाड़ों में क्रैश कर गया, जनरल विपिन रावत मारे गए। उनका भी हो सकता है, कुछ लोग कहते हैं कि वो अग्निवीर योजना का भी विरोध कर रहे थे, तो उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। बहुत लोगों को जस्टिस लोया की मौत याद आ रही है। तो ये सब हो रहा है। देखिए, ये तो हत्या हुई ही है
लेकिन यही है कि इसकी मतलब निष्पक्ष जांच कौन करेगा? जब सरकारी लोग ही शामिल हों, बड़े बड़े लोग, तो जांच होगी भी तो इसमें लीपापोती दे दी जाएगी, मौसम पर ठिकरा फोड़ दिया जाएगा कि मौसम ख़राब था या तकनीकी खराबी थी या जो पायलट मर चुका है, जो आप बोल भी नहीं सकता, सफाई भी नहीं दे सकता, कहा जाएगा कि पायलट ही की चूक थी। तो ऑपरेशन लीपापोती हो जाएगी, लेकिन ये देश के लिए जो हो रहा है ये कोई शुभ संकेत नहीं है जी। शुभ संकेत नहीं है। नहीं, ये बहुत खतरनाक बात है। इस तरह यदि सत्ताधारी पार्टी अपने विरोधियों को मरवाने लगी तो ये एक लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक, लोकतंत्र तो खत्म हो जाएगी नहीं। बिल्कुल ख़त्म हो ही चुकी है। अब जैसे बिहार विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, उसमें वोट चोरी हुई, वोट डकैती हुई, तो अभी तो लोकतंत्र एक तरह से ख़त्म हो चुका है देश में। पोस्टमार्टम होना बाकी है जी। पोस्टमार्टम होना बाकी। जी जी। चलिए, अजीत पवार के ऊपर पूर्व आईपीएस अमिताभ दास का जो ओपिनियन था, इन्होंने कहा कि ये हत्या है। इसको कई एंगल से इन्होंने देखा कि अजीत पवार आज से 3 से 4 दिन पहले उन्होंने धमकाया था बीजेपी पार्टी को कि मेरे पास भी बहुत सारे काला चिट्ठा हैं, अगर उस काले चिट्ठे को उजागर कर देंगे तो बहुत लोग इसमें फंस जाएंगे। रही बात सिंचाई विभाग का जो उन्होंने घोटाला किया था, उस पैसे की लेन देन की भी बात हो रही थी, और वो घोटाले जो खुद प्रधानमंत्री पीएम मोदी कई सारे भाषण में उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि महाराष्ट्र के सबसे बड़े घोटालेबाज हैं, और जब उनके पार्टी में जाते हैं तो वो वॉशिंग पाउडर की तरह वो साफ सुथरा निकलते हैं। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।